आगरा में एक सेठ रहता था जिसका नाम था लाला। करोड़ी मल वो बहुत ही लालची और कंजूस था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि आप मुझे एक स्वर्ण मुद्रा दे दीजिए, मैं खाने की सामग्री लेने जा रही हूँ। लाला ने कहा, अरे भाग्यवान, इतना ज़्यादा पैसा सिर्फ खाने पर ही नहीं खर्च करना चाहिए। तभी घर की रसोई में कुछ टूटने की आवाज़ आई। दोनों घर के अंदर गए तो देखा कि उसके बेटे घर में घी का घड़ा तोड़ दिया था। लाला जी को गुस्सा आ गया, उसको डांट कर बाहर भगा दिया। तब लाला की पत्नी ने कहा, आप इसके लिए कोई अच्छा सा शिक्षक क्यों की ढूंढ लेते, वैसे भी ये बहुत शरारती हो गया है। लाला ने तुरंत उनकी बात मान ली और अपने दोस्त बीरबल से मिलने उसके घर चले गए। बीरबल ने लाला से मिलकर अपनी फरियाद की। तब बीरबल ने उससे कहा कि मैं एक बहुत ही अच्छे शिक्षक को जानता हूँ, उसका नाम है विनायक, और वो अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देंगे। अगले दिन लाला करोड़ीमल के घर विनायक जी पहुंच गए। लाला ने उनसे कहा, मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में 5 स्वर्ण मुद्रा दूंगा और साथ ही आप दिन भर हमारे यहाँ रहेंगे, इसलिए आपको मैं भोजन भी करूंगा। 3 दिन बीत गए। लाला का लड़का बहुत ही आज्ञाकारी और नेक बन गया। एक दिन लाला की पत्नी ने विनायक जी को दक्षिणा देने के बारे में कहा, आपने विनायक जी को पिछले 3 महीनों से दक्षिणा नहीं दी, देखिए ना हमारा बेटा कितना आज्ञाकारी हो गया है। लाला ने कहा, कैसे पैसे, उसके भोजन पर जितना खर्च होता है अगर उसको देखा जाए तो उल्टा विनायक जी को हमने पैसे देने चाहिए। विनायक जी बिल्कुल से मिलने गए, सारी बात उनको बता दी। कुछ दिनों बाद बीरबल लाला के पास आए। अरे लाला जी, कैसे है, आपका बेटा कैसा है? लाला जी ने कहा, सब हाल सुनाया। तब बीरबल ने कहा, आपने विनायक जी को दक्षिणा क्यों नहीं दी? लाला ने फिर वही बात कही जो अपनी पत्नी से कहा था। बीरबल ने कहा, अच्छा, तो मेरे पास एक और शिक्षक है जो आपके बेटे को बेहतर शिक्षा देंगे और किसी भी प्रकार की कोई दक्षिणा या भोजन भी नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप विनायक जी के सारे पैसे देकर उनको विदा कीजिए। लाला ने बात सुनकर फौरन सारी दक्षिणा दे दी। अगले दिन बीरबल गौतम बुद्ध की एक मूर्ति लेकर लाला के पास गए। लाला ने कहा, अरे तो एक मूर्ति है जी, बिल्कुल, ये दुनिया के सबसे महान शिक्षक की प्रतिमा है जो बिना किसी प्रकार की दक्षिणा के ज्ञान देंगे। अब लाला को बात समझ में आ गई। एक बार फिर से विनायक जी को वापस बुला लिया और उनसे क्षमा मांगी।